अब इस नाश्ते को देख के आप भी कहोगे कि वाह क्या बात है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम नए तरीके से इतना आसान, ऐसा हेल्दी टेस्टी नया नाश्ता जिसे आप मिनटों में सुबह शाम की भूख में बना सकते हैं और पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। और यकीन मानिए, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये नाश्ता जिम वालों के लिए भी बेस्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नई रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 बड़े चम्मच सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप पानी। तो इस टाइम पानी आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए एक मीडियम आकार का लंबाई में बारीक कटा हुआ प्याज। तो हाथों से मैश करते हुए मैंने प्याज के लच्छे को खोल लिया है। और 3 बड़े चम्मच बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर। और अब नमक डाल दें स्वाद अनुसार। तो नमक हल्का ही डालें। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून चिली फ्लेक। आप चिली फ्लेक के बदले लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं तो थोड़ा ही डालिएगा। अब 1 छोटी चम्मच सफेद तिल डाल दें। सभी चीजों को मिला लें। तो इस तरीके से पहले से मिला लीजिएगा, तो प्याज और गाजर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जितना रस अलग होना है वो भी अलग हो जाएगा और सूजी भी अच्छे से फूल जाएगी। और अब इस मिक्स को 2 मिनट के लिए साइड में रखिए, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हमें चाहिए साबुत हरे मूंग आधा कप। तो फूलने के बाद आधा कप का नाप बता रही हूँ दोस्तों। 4 घंटे के लिए मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था। बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और अच्छे से धो लिया। और अब मिक्सी की चटनी जार में डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 1 हरी मिर्च, 2 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ½ टीस्पून जीरा। मिक्सी चालू बंद करते हुए यानी पल्स मोड पे दरदरा पीस ले। तो लीजिए दरदरा पीस लिया है और मैंने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। और अब 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। जैसे हींग डाले तुरंत डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का लंबाई में एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के लच्छों को मैंने खोल लिया है। मिला लें। तो प्याज को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए दरदरा पिसा हुआ मूंग दाल का पेस्ट। तो प्याज ना जले इसलिए तुरंत मिला लीजिए। मिलाने के टाइम फ्लेम को कम रखिएगा क्योंकि अब हम हल्के फुल्के से मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। तो हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है सूजी वाले मिक्स में, इसलिए इस टाइम कम डालें। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून चाट मसाला। और अब मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए ताकि साबुत मूंग का कच्चापन चला जाए और हल्के से भून जाए। तो बिल्कुल भी ज्यादा ना भूने, हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। और अब फ्लेम बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। वापस मिला लें और चूल्हे से उतार लें। तो हमने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत सूखा सूखा सा है तो 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो मिक्स अभी काफी गर्म है, इसलिए हम 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। इधर सूजी वाला मिक्स भी फूल गया है। और अब हम डाल देते हैं इसी टाइम 1 कप गेहूं का आटा। साथ ही डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल और 1 चम्मच धनिया पत्ती। एक बार मिला ले। तो लीजिए हाथों से मैश करते हुए मिला लिया है। और अब हम 1-2 चम्मच पानी डालते हैं और सख्त डो तैयार करते हैं। तो लीजिए हमने मिला लिया है। सूजी फूलने के टाइम 1/4 कप पानी डाला और अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया। टोटल सिर्फ 1/3 कप पानी लगा है दोस्तों। और अब किचन बोर्ड या फिर चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करें और पूरे डो को रखें और इस तरीके से सूखा आटा में रोल कर लें। रोल करने के बाद 2 भागों में काट लीजिए या फिर हाथों से तोड़ लीजिए। चिकना पेड़ा तैयार करें। बॉल बनाने के बाद वापस से हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करते हैं और मोटी सी रोटी बेल के तैयार करते हैं। तो डो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब जब चिपके तब तब थोड़ा सा आटा छिड़कते हुए बेलें। तो लीजिए हमने बेल लिया है। और अब 2 भागों में यानी बीचों बीच काट लीजिए। काटने के बाद इधर हमारा साबुत मूंग वाला स्टफिंग भी चटपटा सा ठंडा हो गया है। तो हाथों से एक बार मैश कर लीजिए ताकि क्रम्बल हो जाए। और अब इस प्रकार मसाला लीजिए और एक कोने में फैला दीजिए। तो बस 1 बड़ा चम्मच। इसी प्रकार दूसरे भाग में भी। तो किनारे के भाग को छोड़ते हुए
हमने अच्छे से स्टफिंग को फैला दिया है और अब मामूली सा पानी किनारों पे लगा दीजिए। तो आटे से बना रहे हैं इस नाश्ते को, इसलिए आसानी से चिपक जाएगा। पानी लगाने के बाद एक पट्टी को उठाइए, यानी एक भाग को उठाते हुए हम इस प्रकार कवर कर देंगे और हल्के हाथों से पिंच कर देंगे। दूसरे भाग को भी उठाते हुए हम कवर कर देते हैं। तो हाथों में एक बार उठा लीजिए और अच्छे से लॉक कर दें। तो हमने बहुत ही अच्छे से लॉक कर दिया है। बिल्कुल भी बेलन ना चलाएं, इसी तरीके से हाथों को थपथपाते हुए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो बस प्लेट में रख लीजिए। इसी प्रकार हम और नाश्ते को आकार दे देंगे। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। देखिए कितने अच्छे अभी से ही टेस्टी दिख रहे हैं ना। तो दोस्तों, मुझे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना रहता है, इसलिए मैं कम मात्रा में बनाना बताती हूँ। आप चाहे तो आटे की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। और अब तवा या फिर पैन चढ़ाइए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, करीब 2 से 3 चम्मच। तो दोस्तों, इस तरीके से स्टफ करके पहले से बना के ना रखें। और आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो तेल को बिल्कुल भी ज्यादा तेज गरम ना करें। और अब हम फ्लेम को लो करते हैं और इस तरीके से नाश्ते को डालते हैं। तो अंदर तक पके, इसलिए फ्लेम को लो ही रखिएगा। 2 मिनट के बाद ही पलटी करें। तो 2 से 2.5 मिनट हो चुका है और अब धीरे से पलटी कर लें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो पराठे जितने ही ऑयल में पक जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी नाश्ता तेल नहीं सोखता है। और अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें और हल्का हल्का बीच बीच में दबाते हुए हम करारा सेक लेंगे। तो लीजिए, उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है और नाश्ता कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है। प्लेट में निकाल लीजिए। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से हम जो ऑयल बचा है उसी में हम सेकंड बैच सेक लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए सर्व करते हैं। साबुत मूंग, आटे और प्याज से बनने वाला एकदम टेस्टी, हेल्दी, क्रिस्पी नाश्ता। तो पराठे जितने ही ऑयल में सिक जाता है और उतना ही बनाना आसान है। तो बच्चों को आप एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं और टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप साथ में हरी चटनी संग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो समोसा, कचौरी, पकौड़ी और सभी तरीके के पराठे का स्वाद इस नाश्ते के सामने फीका लगेगा। और सबसे अच्छी बात, हमने थोड़ी सी सूजी डाली है तो काफ़ी देर तक खस्ता रहेंगे। तो जितना मात्रा हमने लिया है दोस्तों, उसमें मैंने सिर्फ 1 कप आटा लिया था, लेकिन आप 1.5 कप भी शामिल कर सकते हैं, तब भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। बस 1 छोटी चम्मच ऑयल और बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की सुबह शाम की हेल्दी टेस्टी नाश्ता रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो कोने कोने बहुत ही अच्छे से नाश्ता पका हुआ है और देखिए कितने क्रिस्पी है। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा। वैसे ठंडे होने के बाद भी आप इंजॉय कर सकते हैं और मेहमानों को बना के खिलाइएगा तो सभी आपसे पूछेंगे कि भाई इस नाश्ते को कैसे बनाया। तो एक बार मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो देखिए, स्टफिंग कोने कोने बहुत ही अच्छे से भरी हुई है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से चटपटे और मज़ेदार। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना बताइएगा।